लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए। ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। चुनावी मौसम के अंतिम समय से पहले देश की राजनीति में मुख्य राज्य में से एक यानी बिहार, ये राज्य उन राज्यों में से एक है जहां बड़े बड़े नेता केवल चुनाव के दौरान ही एक्टिव नजर आते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपनी जातिवाद की राजनीति को लेकर मशहूर है और इसी बिहार में आपने कई घोटाले देखे होंगे, लेकिन विकास नहीं। बहरहाल इस वक्त बिहार की राजनीति की बात की जाए तो अभी हालात को देखकर साफ दिखता है कि आरजेडी और बीजेपी आमने सामने है। दोनों ही पार्टी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरह वोट हमारे पलड़े में आ जाए। दरअसल हाल ही में बिहार में गए प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को दिए संबोधन में कई ऐसी बातें बोली जिससे आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बौखला गए। क्या कुछ बोला उन्होंने, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। बिहार में राजनीति की चर्चा शुरू से ही ज्यादा और विकास की कम हुई है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनसभा को संबोधित करने निकले तो क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ इस बात को स्वीकार किया है कि जितने बड़े आदमी हैं उनको मैंने जेल में भेजा है और अब तेजस्वी यादव का नंबर है। उनके इस बयान पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी कहना क्या चाहते हैं। क्या वो ये इशारा दे रहे हैं कि जितने बड़े नेता जेल जा रहे हैं इसके पीछे पीएम मोदी का हाथ है, या फिर वो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए ऐसा कुछ कह रहे हैं। खैर, तेजस्वी यादव के मुद्दे पर वापस आते हैं। पीएम मोदी ने अपने बिहार में दिए संबोधन में तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी को नहीं बख्शा। यहां तक कि उन्होंने बिहार को गारंटी देने के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी धमकी दे डाली। तेजस्वी यादव काउंटडाउन शुरू कर ले क्योंकि उनके जेल जाने का समय आ गया है, जिसको लेकर बिहार की सियासी गलियारों में गर्माहट देखी गई और तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कल आए थे मोदी जी, बोले कि तेजस्वी को जेल में डाल देंगे, बोले तेजस्वी को जेल में डाल देंगे। ये हम सुनो,
जब लालू जी ना डराए तो तेजस्वी डरा जाएगा। हम खांटी बिहारी हैं, गुजराती लोग से डराए वाली बनी। ये गुजराती आके बिहार में बिहारी के डरावे का काम कर रहा होता। अरे काम दो, तेजस्वी ने नौकरी दिया इसलिए जेल भेजना चाहते हो। आपको रोड पे ले आया इसलिए, आपको चुनाव हरा रहा है इसलिए जेल भेजना चाहते हो। तेजस्वी आरक्षण 75% किया इसलिए जेल भेजना चाहते हो। लोगों के मानदेय को दुगुना किए 17 महीने में, 5 लाख को नौकरी दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिए। जब तेजस्वी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया तो किसका जमीन ले लिया, किसका जमीन लिया? चलिए, मोदी जी ने जो कहा सो कहा, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बयान जनसभा में कहा उससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार की राजनीति में जातिवाद, चारा घोटाला, जमीन के बदले नौकरी जैसे कई स्कैम देखे गए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव भी जेल जा चुके हैं और इसी कड़ी में अगर वो गलत है तो उनको भी जेल जाना ही होगा। तो अगर तेजस्वी यादव सोचते हैं कि वो बिहार के 34 साल के लड़के हैं तो वो 2 बार जनसभा में अकड़ा देंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे या मामला हल्का हो जाएगा, तो वो गलत हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को जनसभा में दिए बयान का पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी, हमारे भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है, डरा किसको रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। यहाँ तेजस्वी यादव ने 2 बातें बोली। पहला कि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था, इसीलिए हम जेल में जाने से डरते नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पीएम मोदी को धमकी के बदले धमकी देते हुए कहा कि हाथ लगा कर तो दिखाए। ये क्या चल रहा है? यहाँ ना सड़कों की बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है, तो सिर्फ वार पलटवार वाले बयानों की। क्या ऐसे बिहार विकसित हो पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।